ईश्वरिज्म, ओएसएमआईइज्म और अमितिज्म में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए ये रचना की गई है 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में ट्रुथ ओनली टर्म्स के जरिए। ट्रुथ ओनली टर्म्स एक किताब है जो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक के जीवन में लाती है और प्रत्येक को स्वरोजगार आर्थिक रूप से आज़ाद बनाती है। इसमें जो संवैधानिक माता पिता होते हैं वो होते हैं मंदिर। मंदिर को 6 भागों में बांटा गया है। शिव पार्वती मंदिर, जिसको राष्ट्रपति भवन एक कहा जाता है, मंदिर दस्तावेज के साथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता, जिसमें राष्ट्रपति भवन 2 कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती हो गए, जिसमें ISBN सर्टिफिकेट हो गए। इसे ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब है और इसके तहत जो है जितने भी किताब लिखे गए हैं उसको लिया जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा आ जाती हैं, जिसके तहत सारे आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर को लिया जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक वर्ष के भगवान भगवती ले लेते हैं, जिसमें सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दसों दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रकूट सभी आ जाते हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट डेज भी आ जाते हैं, जिसके तहत सारे गवर्नमेंट के दस्तावेज आ जाते हैं। पार्लियामेंट दरबार, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक को डबल सैलरी का अधिकार हो जाता है, एक सरकारी रूप में और एक प्राइवेट सेक्टर के रूप में। प्राइवेट सेक्टर के रूप में आप काम मिलता है तो आपको सैलरी मिलती है, नहीं मिलता है तो आपको काम नहीं मिलती है, तो आपको सैलरी नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको काम मिलना ही मिलना है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनता है प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड में। इसको सीधा मंत्रालय संपर्क कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत। इस तरह से एक संवैधानिक जीवन की शुरुआत होती है सीधा मंत्रालय संपर्क के साथ। स्वरोजगारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट होता है, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक इसमें जुड़ जाते हैं। माइनॉरिटीज़ के भी 6 राष्ट्रपति भवन जुड़ जाते हैं, जैसे जैन राष्ट्रपति, पारसी राष्ट्रपति, बौद्ध राष्ट्रपति, सिख राष्ट्रपति, क्रिश्चियन राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति। तो सारे जो है मंदिर दस्तावेज लेकर उसमें किया जाता है, ताकि जो है आने वाली पीढ़ी को ये पता रहे कि यहाँ पर इस बात का विचारधारा आया था कि कैसे आगे जीवन को बढ़ाया जाए, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड डोमिनेट कर रही है और रोज़गार जो है एकदम बिल्कुल अभाव है। अगर आप रोज़गार चाहेंगे अपने हिसाब से तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन एक सामान्य विचार के ज़रिए जहाँ पर आपको सरकार को सभी यूनिफॉर्म मानते हैं, सरकार सबके लिए न्याय करती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने विचार को सरकार के सामने में, कोर्ट के सामने में पेश करके किसी के खिलाफ बोल सकते हैं और उसका न्याय करने के लिए आपको न्यायमूर्ति दिए जाते हैं। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में इतना नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं। तो दोनों विचारधाराओं को लेकर इसमें चलाया जा रहा है। सरकार में प्राइवेट सेक्टर ये कहते हैं कि वहाँ पर करप्शन है, तो इसीलिए दोनों विचारधाराओं को लेके इसको जो है बनाया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत सभी को स्वरोजगार सरकारी नौकरी मिल जाती है और उसके बाद जो है सो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन काम दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन ये काम हुआ कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसी में। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपको 5 करोड़ से ऊपर ऑफिस बनाए जाते हैं जैसे ही बनता है, क्योंकि एक ऑफिस में 365 सदस्य लिए जाते हैं और अगर लीप ईयर रहा तो 366 सदस्य लिए जाते हैं। जो ऑफिस हुआ, जो व्यक्ति हुआ ज्वाइन किया, वो इंटर ट्रांसफ़र कर सकता है भारतवर्ष के कोने में, विश्व के किसी भी कोने में। विश्व के किसी कोने में तो एम्बेसडर ऑफिस से उसका लिंक होगा, और अगर इसके इसका जो है विश्व के किसी कोने में, और अगर इसका ऐसे हुआ तो वैसे। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने में सक्षम होती है। और इसमें आपको जो है काम आपके हिसाब से एक रजिस्टर दिया जाता है, उस रजिस्टर में आपको काम दिया जाएगा। उस काम को आपको 56 आवर में करना है। 56 आवर का मतलब हुआ कि 56 आवर आपको का एफर्ट करना है, और उसमें आप एक महीने में 30 दिन होता है तो एक एक घंटा करके हुआ, प्लस आपको 16 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। तो इस प्रकार से आपको व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है और स्वरोजगारी जीवन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही स्वरोजगारी जीवन स्टार्ट हो जाता है आपको एक निश्चिंता हो जाती है, आपको प्रेशर नहीं रहता है, चाहे कोई भी पेपर, यानी कि
भूकंप आ जाए, आपको लैंडस्लाइड आ जाए, सृष्टि पूरा ख़त्म हो जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी सृष्टि रहेगी, क्योंकि लैंडस्लाइड भी होता है तो भारत के एक कोना में होगा। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, दूसरे कोने में नहीं होगा। और इसके दस्तावेज चारों कोने में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया सब जगह रखे रहते हैं। प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड में। और आपको जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी निरंतर, जैसे कि आपका वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड और एम्प्लॉयमेंट कार्ड यहाँ पर साथ बन जाता है और आपको जो है रोजगार आपको आ जाता है। अच्छा, सिस्टम ये है कि जो इलिटरेट है 165 रुपया दिया जाता है पर डे, और सैलरी बनती है 2500 रुपया। जो अक्षर का ज्ञाता है, ओ आई ए बी सी डी जानता है, तो 180 रुपया, सैलरी 2750 रुपया। जो फिफ्थ पास है 250 रुपया, सैलरी 3500 रुपया। जो एट्थ पास है 300 रुपया, सैलरी 400, सैलरी जो हो गया आपको 300 रुपया। और जो 10th पास है 375 रुपया, सैलरी जो हो गया 375 रुपया, मतलब सैलरी हो गया 5500 रुपया, ठीक है। और जो 8th पास है उसका हो गया 4500 रुपया। उसके बाद है 12th पास, 12th पास का है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया, सैलरी हो गया 750 रुपया। और जो है पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट का हो गया 560 रुपया, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। एम फिल का हो गया 620 रुपया, सैलरी हो गया 9,500। और डिलेट हो गया 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और पीएचडी का हो गया 750 रुपया, सैलरी हो गया 11,500 रुपये। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है, इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और यूनिवर्सिटी है। इसके तहत आपको यूनिवर्सिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एडमिशन हो जाता है। और 10 पीएचडी, यानी कि आप बीए करने के बाद, एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद आप बीए, एमए, एमफिल, डीलिट किसी में स्पेशलाइजेशन करेंगे तो 10 डिग्री प्राप्त करने पर, साथ साथ 56 घंटा प्रत्येक महीना काम करने पर आपको 50,000 रुपये मिलते हैं 10 एमए डिग्री पर। 20 एमए डिग्री पर 1,00,000 रुपया, और 30 एमए डिग्री पर 1,50,000 रुपया। क्योंकि नए भारत का निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारी आबादी विश्व की सबसे बड़ी आबादी है। अभी तक हम लोग पुराने भारत के निर्माण में चल रहे हैं, जहाँ पर आपको आज़ादी तो मिल गई मगर रोज़गार नहीं मिली। आप बॉम्बे चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको रोज़गार नहीं मिलेगी। और रोज़गार के साथ साथ आपको समस्याएं आएंगी। आपका रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं बनेगा, आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, आपका मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट आप बनवाना चाहे आपको नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सारा चीज़ का समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि ये संवैधानिक काम है। मंत्रालय जो है आपको सांसद भवन से जुड़ा हुआ है। मंत्रालय पहले चुप थी, इसीलिए सीधा मंत्रालय संपर्क दिया गया, क्योंकि क्या हुआ कि न्याय की कसौटी में अन्याय दिखा और इसीलिए मंत्रालय का प्रादुर्भाव हुआ। और मंत्रालय के आने से जीवन में सभी को न्याय मिला। सीधा मंत्रालय संपर्क एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप अगर काम करना चाहें सरकार के साथ, आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम मिलेगा। आपको 56 आवर का काम दिया इसलिए जाता है क्योंकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा पूर्णतः कम्युनलिज्म समाजवाद नहीं है। जैसे चाइना में आपको पूरा समाजवाद नहीं है, वहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर इंटरनली ओपन करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रखा गया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी वैसे ही कि गवर्नमेंट का जो है रोजगार का सबसे बड़ी समस्या, आज आपको प्राइवेट सेक्टर में कोई निकाल देता है तो आपके लिए समस्या हो जाएगी नौकरी ढूंढना, और उसके बाद फिर समस्या है उसमें टिकना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको संवैधानिक रूप से कोई नहीं निकाल सकता। जैसे कि आपका इलेक्शन कार्ड कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको सत्यापित किया गया है। जो 15 अगस्त तक जो नेताओं ने लड़ा और लड़के जो आज़ादी प्राप्त की, उससे हमें यह माने बाकी रोजगार में बेनिफिट नहीं मिला। और अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिस बात के लिए हम लोग अपने विचारधारा को प्रकट कर रहे हैं, वह है रोजगार। आपको आपके अपने काम पर रोजगार मिले, इसी को अमितेश्वरवाद कहते हैं। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक ऑफिस में जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में आपको सेंट्रल
OSMBI मैनेजर हो जाते हैं, दूसरा स्टेट OSMBI मैनेजर होता है, तीसरा डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, चौथा फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, पाँचवा हो जाता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, छठा हो जाता है वुमेन मैनेजर, सातवां हो जाता है मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर। क्योंकि जितने भी मंदिर हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पेरेंट्स बोला जाता है। इसमें आपको मंदिर बोलती नहीं है, मगर दस्तावेज़ जो ओरिजिनल दस्तावेज़ होती हैं वो ज़रूर बोलती हैं। तो वो मंदिर के दस्तावेज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पेरेंट हो जाते हैं। वो गारंटी आपको दे देते हैं। संविधान भी उसके साथ चलता है, क्योंकि संविधान भी उसी का बेटा हुआ, उसी का संतान हुआ। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजर, उसके बाद हो गया आपको इंडस्ट्रियल मैनेजर के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैनेजर, गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैनेजर, और उसके बाद हो गया कोर्ट मैनेजर, OSMBI कोर्ट मैनेजर। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए इतने लोग की संस्था एक ऑफिस में होती है। 365 सदस्य होते हैं। और साथ साथ एक जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट चेकिंग मैनेजर। उसका काम होता है कि जो आपका इनकम है उसको चेक करना कि रियल में आप जो दिखा रहे हैं वो इनकम है या नहीं। तो इनकम चेकिंग मैनेजर होता है। इनकम चेकिंग मैनेजर वो आपका इनकम ही सिर्फ चेक करता है कि रियल में आपका वो एक्सपेंडिचर का तरीका है, OSMBI का तरीका है चेक करने का कि वास्तविक में आपको इनकम है। क्योंकि आपके खर्चे और आपके इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट से पता चल जाता है कि आपका रियल इनकम क्या है। क्योंकि भारत में इस चीज़ की बहुत बड़ी मतलब की होशियारी है कि जो आपको दिया जाएगा उसमें ज़रूर लोग होशियारी करते हैं। तो संविधान के तौर पर ये एक व्यवस्था बनाई गई है। तो इस प्रकार से OSMBI एक्ट का साथ है, इसको अमितेश्वरवाद कहते हैं और इसको अमितवाद कहते हैं, और साथ साथ इसको OSMBI वाद भी कहते हैं। इसमें आपको जनतंत्र और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर साथ चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को इक्वल इक्वल रहता है। मतलब कि हम लोग अब स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए अपने विचार को रख रहे हैं, उधर से प्राइवेट सेक्टर अपने विचार को रख रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, जैसे जैसे इसको ज़्यादा आप प्रमोट करेंगे, वैसे वैसे ये काम आपको आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका इसमें साथ दें और अमितेश्वरवाद को जीवन में लाए और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित करने में साथ दें। इसके साथ ही आप देखेंगे कि डिफरेंस ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब ज़रूर खरीदें और इसको आगे बढ़ाएं। 19 पब्लिकेशन प्रेस द्वारा लिखा गया है, पब्लिश किया गया है, और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।